नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल, लक्षरामपुर, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जनपद की जानी मानी संस्था सूत्रधार आजमगढ़ द्वारा आगामी कुछ दिनों में आयोजित होने वाले तीसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, पहला साहित्य उत्सव और 16वें आजमगढ़ रंग महोत्सव के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन शारदा टॉकीज में किया गया। प्रेस वार्ता में अगले 3 आयोजनों के संबंध में बताते हुए प्रसिद्ध रंगकर्मी अभिषेक पंडित ने कहा कि जनपद में उत्कृष्ट और गुणवत्तायुक्त रंगकर्म, फिल्म निर्माण और साहित्य सृजन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी कोशिश है कि लगातार 15-20 सालों से हम जनपद में यहाँ के युवाओं और यहाँ के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। उसमें हम इस बार एक कदम और आगे जाएं। ज्ञात हो कि जब कोरोना काल के समय पूरे देश में रचनात्मक गतिविधियां ठप पड़ी थी, ऐसे में सरकार द्वारा सिनेमा हॉल खोले जाने के तुरंत बाद हम लोगों ने इस तीसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हमने इस बार एक अलग श्रेणी की शुरुआत की है। पहली बार हम देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से और अब रसिया, आयरलैंड से भी फिल्में प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुल 16 फिल्मों को हमने शार्ट सेगमेंट में कंपटीशन के लिए चयन किया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ आने वाली 3 फिल्मों को 25,000 रुपये, 15,000 रुपये और 10,000 रुपये के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शबाना आजमी के बैनर तले बाबा आजमी द्वारा बनाई गई आजमगढ़ में शूट हुई फिल्म मीर अक्सम दुनिया भर में तारीफ बटोर चुकी है, उससे समारोह की शुरुआत की जाएगी। इसके अतिरिक्त आजमगढ़ के ही लाल बहादुर मृतक के ऊपर केंद्रित पंकज त्रिपाठी अभिनीत सतीश कौशिक निर्देशित फिल्म कागज से इस समारोह के समापन करेंगे। जनपद की संस्था है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध है अपने उत्कृष्ट आयोजनों के लिए, गुणवत्तायुक्त रंगकर्म के लिए। हम लोग नाटकों के जरिए बहुत दक्ष अभिनेता और टेक्नीशियन पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने भूभाग पे, जो आजमगढ़ जिला हमारा है, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है। यहाँ से ट्रेन नहीं जाती, यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं है, उस तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। तो बहुत सारा जो मंडी हाउस और मुंबई और भोपाल और कोलकाता और पुणे और बेंगलुरु और चंडीगढ़ में जिस तरह का ट्रेनिंग है, रंगमंच है, उसकी यहाँ कमी है। तो पिछले 10 साल से लगातार हम लोग गुणवत्तायुक्त रंगकर्म करने की कोशिश कर रहे थे। हमने महसूस किया कि आसपास के परिवेश में फिल्म, विशेषकर भोजपुरी फिल्मों का बहुत प्रभाव बढ़ता रहा है, तो जिसमें गुणवत्ता की कमी दिखती है। तो अगर युवा अच्छी फिल्में देखेगा, ऐसी फिल्में जो सिनेमा हॉल में नहीं लगती, ऐसी फिल्में जो उसको यूट्यूब पे नहीं मिलती, अगर वो फिल्में, उस तरह की फिल्में युवा देखता है तो वो अच्छी फिल्में बनाने की दिशा में भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पहले बार 2 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था, तीसरा साल हमारा है। तो ये तीसरा आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव है। इसमें 2 फिल्में विदेशों से आई हैं, अर्जेंटीना और बांग्लादेश से। बाकी मीर अक्सम, जो कि बाबा आजमी ने आजमगढ़ पे ही शूट किया है, बनाया है, उससे हम ओपनिंग कर रहे हैं। और लाल बिहारी मृतक जी की फिल्म, जिनके ऊपर फिल्म बनाई थी सतीश कौशिक सर ने, पंकज त्रिपाठी जी ने उसमें लीड रोल किया है। थोड़ा बहुत मैं भी कहीं दिख जाता हूँ उस फिल्म में। तो उससे हम इस फेस्टिवल की समापन करेंगे। तो 3 दिन का ये आयोजन है। इसके अलावा युवाओं को साहित्य से जोड़ने के लिए हम पहला आजमगढ़ साहित्य उत्सव भी 2 दिन का, 1 मार्च और 2 मार्च को करने जा रहे हैं, जो दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। और इसमें भी देश के बड़े साहित्यकार, कवि शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा हम अपना आरंगम जो 16वां साल कर रहे हैं, 3 दिन का कर रहे हैं। 3 दिन में 3 उत्कृष्ट नाटक हम दिखाएंगे, कुछ लोक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। तो आयोजन, चूँकि सूत्रधार प्रतिबद्ध है जनपद के जो अल्लामा शिबली नुमानी, कैफी आजमी और हरियौद राहुल संकृत्यायन की जो ज़मीन है, इस ज़मीन पे जो परंपरा है सृजना की, रचना की, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इसलिए हमने आज आप लोगों से बात की। हम चाहते हैं कि हमारी बात आपके ज़रिए बहुत दूर तक जाए, घर घर तक जाए। धन्यवाद। आजमगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों को 28 जनवरी को दी गई पहली खुराक के बाद गुरुवार के दिन कोविशील्ड की दूसरी खुराक दी गई, जिसमें जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर YK राय, प्रभारी प्रचार प्रसार मनीष तिवारी एवं महामारी विशेषज्ञ अमूल श्रीवास्तव सहित अन्य कर्मियों ने टीकाकरण करवाया।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जनपद में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों प्रकार की वैक्सीन भारत सरकार द्वारा भेजी गई है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है और भारत में ही निर्मित है, इसलिए इस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे हमारे देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने बेहद उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं में तैयार किया है। सिमो ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर कुछ जगहों पर सोशल मीडिया के माध्यम से नकारात्मक प्रचार हो रहा है, जबकि ये गलत है। यदि कहीं भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो भारत सरकार के निर्देश पर दोषी या उत्तरदायी व्यक्ति अथवा संस्था पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि आज स्वास्थ्य कर्मियों के दूसरे डोज के अलावा अन्य विभागों के फ्रंटलाइन कर्मियों का भी माप अप राउंड टीकाकरण हो रहा है। इसके लिए कुल 26 स्थान निर्धारित किए गए हैं और 40 चयनित स्थल बनाए गए हैं, जहां दूसरे डोज के स्वास्थ्य कर्मियों का लक्ष्य 2953 है। वहीं अन्य फ्रंटलाइन कर्मियों को ज्यादा से ज्यादा आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बिलाल अहमद के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आंदोलित किसानों के समर्थन एवं डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में जय जवान जय किसान के नारे के साथ पदयात्रा निकाली। कांग्रेसी अग्रसेन चौराहा होते हुए तहसील सदर रैदुपुर होते हुए नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, वहां विरोध स्वरूप धरना दिया। पदयात्रा में युवक कांग्रेस, NSUI के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वक्ताओं ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 किसान विरोधी काले कानून बनाए गए, जिसको लेकर 92 दिन से किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन तानाशाह सरकार पूंजीपतियों के दबाव में किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। किसान देश का अन्नदाता एवं भाग विधाता है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। जब तक तीनों किसान विरोधी कानून वापस नहीं होंगे, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के मूल्य में भी बेतहाशा वृद्धि आम जन का जीना दुभर हो गया है। सरकार यदि शीघ्र महंगाई पर अंकुश नहीं लगाती है तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से महंगाई के खिलाफ पेट्रोल और डीजल को लेकर के हम लोगों ने पदयात्रा शुरू किया। पदयात्रा का नाम था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान के नारे के साथ शहर के विभिन्न सड़कों से होते हुए हम लोगों ने पूरे कलेक्ट्रेट से लेकर इलाहाबाद बैंक होते हुए, रामधन जी के मकान से होते हुए गांधी चबूतरे के क्रम को जारी रखते हुए SSP ऑफिस से होकर के जिलाधिकारी के कार्यालय पर एक सांकेतिक धरना भी दिया गया है। जैसा कि आज पूरे देश में वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार की काफ़ी निंदाएं हो रही हैं। महंगाई असीम सीमा पर है। चाहे किसी भी तरफ अगर अपनी नज़र आप दौड़ाएं तो कहीं भी ऐसा स्थान खाली नहीं है कि जहां पे वर्तमान सरकार के खिलाफ आवाज़ें नहीं उठ रही हैं। आपने देखा है कि दिल्ली में करीब 2 माह से ज़्यादा समय से किसान जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि आने वाली खेत की फसलों का NSP निर्धारित किया जाए। मांग उनकी बहुत ही आवश्यक है और ज़रूरी है कि अगर NSP के लिए कानून बना दिया जाता है तो हम उससे कम दाम पे कोई भी आदमी हमारा उत्पादन किया हुआ अनाज लेता है तो उनके खिलाफ मुकदमे हो सकते हैं। लेकिन ये सरकार इसे न करके तरह तरह के बहाने करती है। हंसी आती है। ये कहते हैं संसद के कानून में जहाँ उन्होंने चर्चा किया था उसे कहते हैं कि ये वैकल्पिक कानून है। बताइए कहीं वैकल्पिक व्यवस्था है क्या? इस तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बहुत ही आवाज़ें उठ रही हैं। एक तरफ बेरोजगार असीम माने समस्या से घिरा हुआ है, आत्मसात के घेरे में है, महंगाई को की समस्याओं से ग्रसित है। कोई ऐसी जीवन की ज़रूरी सामग्री नहीं है जो महंगी न हो। आप पेट्रोल डीजल का सम्मान किसान से संबंधित है, आम जनता से इसका संबंध है। इसलिए हम लोगों ने किसान और जय जवान के नाम से ये यात्रा निकाली है ताकि नरेंद्र मोदी जी महंगाई पर रोक लगावें वरना गद्दी छोड़ दें। श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के मनमाने रवैये से क्षुब्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ के सब्र का बांध आखिरकार गुरुवार को टूट गया। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवेश सिंह के नेतृत्व में लंबे समय से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर लामबंद शिक्षकों ने जमकर बवाल काटा और अविलंब
प्राचार्य को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्राचार्य को उनके ही कक्ष में ताला बंद कर विरोध जताया। मौके पर पहुंचे प्रशासक के नियंत्रक के प्रतिनिधि को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। शिकायती पत्र मिलने के बाद सप्ताह भर के अंदर समस्याओं के निदान के आश्वासन पर मामला किसी तरह से शांत हुआ। शिक्षक संघ ने चेतावनी दिया कि अगर सप्ताह भर के अंदर मामले का निदान नहीं हुआ तो अगला प्रदर्शन उग्र होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्राचार्य व प्रशासक की होगी। शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवेश सिंह ने इस अवसर पर कहा कि संगठन की 9 सूत्री मांगों में महाविद्यालय में बीएड विभाग सहित सभी विभागों के प्राध्यापकों हेतु अविलंब कुर्सी उपलब्ध कराना, प्राध्यापक का जीपीएफ जमा पर्ची तत्काल उपलब्ध कराने, मानव संपदा पोर्टल द्वारा ई सर्विस बुक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाए, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा संचालित परीक्षा का पारिश्रमिक भुगतान कराया जाए, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर फूलचंद सिंह के एरियर का अविलंब भुगतान कराया जाए, प्राध्यापक डॉक्टर राजीव त्रिपाठी का अकारण 9 दिन का अवरुद्ध वेतन दिया जाए। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया पुलिस चौकी के सामने बीती रात करीब 12 बजे सरायमिल से मऊ जा रही अर्टिका कार बस्ती जिले से आ रही डीसीएम की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें डीसीएम व कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं डीसीएम ड्राइवर, जो कि बस्ती जिले का ही रहने वाला है, को मामूली चोट आई है। फरिया पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल चौकी प्रभारी अपने हमराहियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घायल लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। बॉलीवुड के मशहूर लेखक और आजमगढ़ के निवासी इम्तियाज हुसैन अपने गृह जनपद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर वर्ष फरवरी माह में वो अपने पैतृक घर, जो कि फूलपुर तहसील के माहौल के समीप शाहराजा गांव में है, वहां अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल को परिवार समेत आते हैं, इसलिए इस बार भी आए हैं। हाल ही में रिलीज फिल्म कागज पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि यह फिल्म उन्होंने आजमगढ़ के लाल बिहारी मृतक को देखकर लिखी थी। हालांकि डायरेक्टर सतीश कौशिक ने इसमें फेरबदल किया, जो कि अक्सर फिल्म के निर्देशक करते हैं। बता दें कि इम्तियाज हुसैन ने परिंदा, वास्तव, गुलामे मुस्तफ़ा जैसी अनेक बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों में लेखन का कार्य किया है और तमाम टीवी चैनलों के कई प्रोग्रामों में ज्यूरी की भूमिका भी निभाई है। उन्होंने आजमगढ़ के लाल बिहारी मृतक, जो कि खुद को भू राजस्व के अभिलेखों में जिंदा करने के लिए 18 वर्ष तक संघर्ष करते रहे, उनके ऊपर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कागज का भी लेखन कार्य किया था। इम्तियाज हुसैन के अनुसार सतीश कौशिक ने 2003 में उनसे इस संबंध में संपर्क किया था। तब वह अपने गांव आजमगढ़ आए थे और लाल बिहारी मृतक के घर पहुंचकर उनके बारे में जानकारी किए। इसके बाद फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसका टाइटल था मुझे जिंदा करो। इसके बाद में सतीश कौशिक ने मैं जिंदा हूं नाम दिया था, लेकिन इसके बाद और फेरबदल करते हुए फिल्म का नाम कागज रखा गया। यहाँ एक माहौल के करीब एक छोटा मोटा सा गांव है, जिसका नाम है शाहराजा, जो बिगड़ते बिगड़ते अब शाहराजा हो गया है। वहाँ का रहने वाला हूँ मैं, और करीब करीब 12, 13, 14 फिल्में लिखी हैं, अब तो मुझे याद भी नहीं कितनी है, जिसकी शुरुआत परिंदा नाम की फिल्म से हुई थी। फिर वास्तव है, अस्तित्व है, गुलामे मुस्तफ़ा है, दिल आशना है, इस रात की सुबह नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी फिल्में हैं। नेशनल अवार्ड्स में 2018 में मैं ज्यूरी भी था, साउथ इंडियन फिल्मों का चेयरमैन था, और बाद में मेन ज्यूरी के अंदर भी था मैं। तो बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह से नवाजा जा चुका हूँ। जी लक्स अवार्ड बेस्ट डायलॉग राइटर अस्तित्व के लिए मिल चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं मिले, मगर छोटे मोटे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो आजमगढ़ में आने का सिलसिला इसलिए कि मैं फरवरी में हर साल यहाँ आता हूँ। मेरी कुछ छोटी मोटी सी प्रॉपर्टी है, जिसकी देखभाल के लिए मेरी बीवी भी आती है, मेरे बच्चे भी आते हैं, जब भी उनके पास वक्त रहता है। ठीक है सर, आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं, जैसे कि लाल बिहारी मृतक जी हमारे बीच उपस्थित हैं जी, और अभी हाल ही में कागज मूवी आई थी जी, जिसको लेकर तमाम तरह की विवाद बने हुए थे जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कागज फिल्म की स्क्रिप्ट हमने लिखी थी 2003 में। 2003 में हम सतीश कौशिक ने हमें साइन किया था। उन्होंने एक न्यूज़पेपर कटिंग, बिहारी जी का फोटो था और सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे, शायद इनका फोटो था, हमारे ख्याल से इन्हीं का था। और सतीश जी से हमारी मुलाकात उसके बाद
बच्चन साहब के फादर जब एक्सपायर हो गए तो उनके बंगलों के बाहर हुई थी। उन्होंने कहा था इम्तियाज़ भाई आपसे एक फ़िल्म लिखवाना है। तो हमने इनफैक्ट सतीश को थोड़ा सा मजाक भी किया कि छोड़िए आप हमेशा मिलते रहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, लिखवाते तो है नहीं। फिर उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने तस्वीर हमको बताई, बोले इनकी ज़िंदगी पे, चूँकि मैं आज़मगढ़ का हूँ और यहाँ की ज़बान को जानता भी हूँ, मतलब क्या करत हो, कहाँ जाते हो भैया, कहाँ है, और यहाँ की तहजीब को जानता हूँ। तो उन्होंने सोचा मैं इसके लिए सही रहूँगा, तो उन्होंने मेरे हवाले 10,000 रुपये किए और हमें साइन किया। ठीक है, उन दिन 2003 की बात है ये तो। हमारी वालदा जब जिंदा थी, अब तो वो भी नहीं रही। तो हम हमारे गांव आए, वहाँ से हम सड़क पर गए और किसी से हम जिक्र कर रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे आदमी हैं जो अमीलों में रहते हैं, उनका नाम है लाल बिहारी, उन्होंने नाम लिया, उनसे मिलना है। तो एक आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हाँ चलिए, हम तो जाना थे, हम बताए थे। तो 600 रुपये में हमने जीप किया और इनके घर पहुँचे। तो इनकी वाइफ थी, जो उनसे मुलाकात हुई हमारी, पर्दे से नहीं आई बाहर वो। तो उन्होंने कहा कि वो तो ना घर में ना है, वो तो गए दाढ़ी बनावे। तब ये दाढ़ी बना रहे थे, तो वहाँ हम गए और इनसे मिले। तो इन्होंने कहा हटाओ हटाओ, हमको बात नहीं करना है फिल्म वालों से, सब बदनाम कर देते वगैरह वगैरह। मगर फिर हम इनके पीछे पड़े रहे, तो ये हमारे साथ घर पे आए। इन्होंने पूरी अपनी कहानी जो कुछ भी इनके साथ गुजरी है एज अ किसान के नाते इन्होंने बताई हमसे कि पैसे कैसे ये बच्चे थे तो करघे पे काम करते थे वगैरह वगैरह, जिसकी बुनियाद बनाकर हमने एक स्क्रिप्ट लिखी जिसका नाम था मुझे जिंदा करो। मुझे जिंदा करो ओरिजिनल हमारा टाइटल ये था, जो रजिस्टर्ड है फिल्म राइटर एसोसिएशन के अंदर। ये स्क्रिप्ट हमारी रजिस्टर्ड है और ये सतीश कौशिक के हवाले की। सतीश कौशिक ने नाम बदल के उसे मैं जिंदा हूँ कर दिया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता था हमको, नाम तो बदल दिया जाता है। जैसा कि सर ये किसान के रूप में इनका स्क्रिप्ट बना हुआ था, बस करेक्ट, और जबकि उसमें बैंड बाजे वाले के रूप में दिखाया गया है मूवी में। करेक्ट है। देखिए, जब हमने स्क्रिप्ट लिख करके दे दी सतीश जी को और जब इनके राइट्स ले लिए गए, तो दुनिया के अंदर हर डायरेक्टर सर, सतीश कौशिक की इसमें बात नहीं है, दुनिया का हर डायरेक्टर सर अपने हिसाब से उसे बदलता है। डॉक्यूमेंट्री ड्रामा नहीं है, पहली बात तो हम साफ कर दें, इनसे भी कह रहे हैं हमने। इनके किरदार को लेकर के, इनकी कहानी को लेकर के हमने काल्पनिक कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं। जैसे लाल बिहारी मुर्तक का नाम लाल बिहारी मुर्तक नहीं है, भरत लाल है इसमें। इनके भाई जो हैं, किसी का नाम हमने ये रखा, किसी का नाम हमने वो रखा, वो सारी हमारी कल्पना से क्रिएटेड नाम है, वो एक्चुअल नहीं है नाम। न इनकी फैमिली के हैं, न इनके बीवी के हैं, न बच्चों के हैं, न इक्वल करेक्ट नाम नहीं है। तो हमने कल्पना से किए हुए हैं। जब कोई भी ऐसी जिंदगी की कहानी, अगर डॉक्यूमेंट्री ड्रामा होता, यानी इनकी जिंदगी पर हुई इनकी कहानी पर आधारित फिल्म है, तो अब सतीश कौशिक उसे लेने के बाद अगर वो कहते हैं कि मैं इसे बैंड वाला बना, वो सतीश कौशिक का कॉल है, हमारा कॉल नहीं है। हमसे सतीश जी कहते तो हम कहते मत बनाओ भैया, मत बनाइए, हम कहते थे इसको। इसी तरह हिंदी जो हमने लिखा, जाहिर है एज अ राइटर हम हमारी स्क्रिप्ट के साथ कहते थे कि मगर अब एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर वो कहते हैं कि नहीं मैं इसे बनाना चाहता हूँ, उसमें हमारा कोई से नहीं है, ना हमारा कोई उससे लेना देना, तो ठीक वर्ड नहीं होगा हमारे ख्याल से, ना हम उसमें कुछ बंदिश डाल सकते थे, ना कर सकते हैं। एज अ राइटर हमारी जिम्मेदारी थी वो स्क्रिप्ट देने की थी, बाद में वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ इम्तियाज हुसैन के साथ मौजूद लाल बिहारी मृतक ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और किसान हैं, लेकिन इसके बाद भी फिल्म में कई जगह विवादास्पद सीन डाले गए। इंग्लिश में लिखे कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर उनके सारे राइट खरीद लिए गए। यह सरासर अन्याय उनके साथ किया गया है। 2003 में हमारे यहाँ सबसे पहले तो आप ही इम्तियाज हुसैन साहब आए थे और फिर हमारी कहानी के विषय में पूछे, फिर दोबारा सतीश कौशिक को लिवा कर आए, फिर वहीं से हमारे फिल्म का सिलसिला चला और लगभग 18 वर्ष तक चलता रहा। तो उस बीच में हमारे उनके एकदम संबंधित, एकदम पारिवारिक रिश्ता हो गया था। मैं भी उनके पर एकदम टोटल विश्वास करने लगा और वो मुझे भाई कहते थे, मैं भी उनको बड़ा भाई कहता था, दोनों लोगों को भाई भाई का सिलसिला था। लेकिन सवाल ये है कि जब फिल्म बनी तो आजमगढ़ में फिल्म बता रहे थे कि आजमगढ़ में दिखाएंगे, आजमगढ़ में आएंगे, आजमगढ़ में शूटिंग होगी, यहाँ कुछ नहीं किया गया। उस कहानी को तोड़ मरोड़ कर मतलब लिखा गया और बैंड बाजा वाला बनाया गया। यहाँ तक कि एक अछूत शब्द भी प्रयोग किया गया। यही नहीं, एक बहुत राष्ट्रद्रोही नारा उसमें लगाया गया है, विधानसभा स्वाहा, न्यायपालिका स्वाहा। इस तरह से कई खामियां जब फिल्म में देखा
तो मुझको बहुत आघात पहुंचा और इसका मैं बहुत विरोध किया, क्योंकि मैं कभी भी अपने लड़ाई में अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया हूं और शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ा, अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाता रहा, जिंदा भी हुआ और जीता भी। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से राष्ट्र का अपमान हुआ, न्यायपालिका का अपमान हुआ, विधानसभा का अपमान हुआ। एक संप्रदाय, जिस संप्रदाय से मैं स्वयं खुद आता हूं, मैं अनुसूचित जात का चमार हूं, इसलिए उससे मैं भी पीड़ित हूं। तो इस तरह से जो फिल्म बनाई गई है, तोड़ा मरोड़ा गया है और उसमें एक कहानी को, जैसे अब ये सवाल उठ रहा है क्षेत्र में कि आप बैंड बाजा वाले हैं या किसान हैं या बुनकर हैं, तो अब इस तरह से एक छवि खराब हो रही है और फिल्म के नाम से जो धोखा दिया गया। यही नहीं है, सतीश कौशिक ने मुझसे कहे थे कि मैं फिल्म के लिए आपका अधिकार ले रहा हूँ, और उस समय उन्होंने इंग्लिश में टाइप कराकर मतलब सारे अधिकार हमारा ले लिया। मैं लड़ाई लड़ता रहूं और वो काम मतलब उसका लाभ लेते रहे। मतलब ओरिजिनल जो हीरो है वो भीख मांगता रहा, जो नकली हीरो वो रसगुल्ला काटता रहा है। तो मतलब फिल्म वाले जो इस तरह से समाज को धोखा दे रहे, मेरे ही साथ नहीं, मैं तो समझ रहा हूं कि पूरे जो भारत में जो इस तरह से फिल्में बन रही हैं, उस व्यक्ति के साथ जिनकी कहानी पर लोग ले रहे हैं, उसके साथ ज़बरदस्त धोखा अन्याय कर रहे हैं। मतलब समझ जाइए कि एक अधिकारों का आतंक कर रहे हैं, आतंकवादी इनको कहा जाए या मतलब अपराधी कहा जाए, मतलब तो बहुत कम है। इन मुद्दों को लेकर आपने सतीश कौशिक जी से बात की? मैं सतीश कौशिक के खिलाफ लिखा हूं और मैं कोर्ट में भी गया हूं, ये लड़ाई चलती रहेगी। तो ये फिल्म जो बन गई, रिलीज होगी फिल्म, तो मैं रुकवा नहीं सका, लेकिन जो धोखा दिए, मैं सोच रहा हूं कि मेरे साथ जो धोखा हुआ है, आने वाली पीढ़ी अन्य लोगों के साथ फिल्म वाले धोखा न दें, उनका अधिकार का हनन न करें, उनके सारे कहानी को ले न लें। जैसे मैं तो, मेरी एक दिन मजाक में हमारी बीबी कह रही थी कि सारा अधिकार आपके ले लिए हैं सतीश कौशिक जी, तो अब समझ जाइए कि हमको भी वो कब्जा कर लेंगे, हमारे पर उनका अधिकार है। हम तो सतीश कौशिक के हो गई हैं, जो कमाएंगे आप उसका लाभ लेंगे। तो मतलब इस तरह से बैंक आज भी कहा जा रहा है। तो इससे मैं बहुत दुखी हूँ और कोर्ट के शरण में भी गया हूँ। अभी देखिए, भी तो हड़ताल चल रहा है, भविष्य में क्या होता है। तो इम्तियाज हुसैन जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। इम्तियाज हुसैन जी मेरे साथ रहे हैं और इन्हीं के संपर्क से उनका हमारा हुआ, लेकिन इनके तरफ से धोखा नहीं, सतीश कौशिक ने मेरे साथ धोखा किया है और ज़बरदस्त धोखा किया है। मैं इससे बहुत दुखी हूँ। कांग्रेस पार्टी से कई बार विधायक रहे स्वर्गीय त्रिवेणी राय के पौत्र, पूर्व विधायक रविंद्र राय के पुत्र डॉक्टर अभिषेक राय, प्रसिद्ध आर्थो सर्जन, 20 फरवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। डॉक्टर अभिषेक राय का गुरुवार के दिन समाजवादी पार्टी आजमगढ़ द्वारा कलेक्ट्रेट नेहरू हॉल में भव्य स्वागत किया गया। सम्मान समारोह में डॉक्टर राय ने कहा कि मैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का ऋणी हूं, इतना स्नेह व प्यार किसी दल में मुझे नहीं मिला। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि डॉक्टर राय के पार्टी में आने से मजबूती मिलेगी। आज सभी वर्ग के लोग सपा की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर, महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना।
अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर,